कितने लोगों ने की है इस तरीके से नहीं कैलकुलेट मैम। की है? मैडम मैंने नहीं किया है वो। गुड, गुड। सो जब तक आप ये कैलकुलेशंस नहीं करोगे ना, आप प्रॉफिट कैलकुलेट नहीं कर पाओगे। प्रॉफिट अगर कैलकुलेट करना है और डॉट आपको पैसे कमा के ही लेके जाना है। अब यहाँ पे क्या गलती होती थी? 23,425 पे खरीदा है, 23,450 पे आप बेच देते थे, जबकि आपका कॉस्ट कितना आया है? 23,485। और एक चीज और ऐड कर सकते हो, बेचते टाइम भी तो ब्रोकरेज लगेगा ना आपको, वो भी ऐड करना पड़ेगा। यस। तो दैट इज सिंपल कॉल्ड, ये कैलकुलेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। इतना ही हमने कल देखा था। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो? नहीं तो मैं अभी आगे। Yeah, ma'am, I have one doubt here. यस प्लीज। रोल ओवर का डेफिनेशन क्या दिया था आप लोगों को? कि रोल ओवर मीन्स जस्ट अ मेंटली सेटिस्फैक्शन कि आपने लॉस दिया नहीं है, बट एक्चुअली आपके अकाउंट से लॉस डेबिट हो चुका है। अगले महीने के लिए आपने इसे वापस नया खरीदा है। इसीलिए ये कैलकुलेशंस दिए है कि 23,485 के ऊपर जाएगा तो आपका जो पिछले महीने का बैकलॉग था वो भर के निकल के आपका प्रॉफिट वहां से शुरू होगा। अब क्लियर है? कि कंफ्यूजन है, मैं वापस क्लियर करती हूँ, डोंट वरी। Uh, confusion in the sense, जब हम 500 फेब का बाय करेंगे हम्म। तो अभी से हमको मतलब कैलकुलेशन में हम क्यों कंसिडर कर रहे हो उसको अभी? अगर आप रोल ओवर कर रहे हो और आप फेब्रुवरी का फ्यूचर बाय कर रहे हो तो आपको जब भी जो भी पोजीशन बाय करोगे तो इमीडिएटली ब्रोकरेज देना ही पड़ेगा। ऐसे नहीं है ना कि आप पोजीशन निकालोगे तब आपको ब्रोकरेज देना पड़ेगा। अग्री। अग्री। तो फिर अगर आप रोल ओवर कर रहे हो तो आपको थर्ड लॉट ऐड करना ही पड़ेगा फॉर द ब्रोकरेज। इसीलिए हम लोग पहले ही कैलकुलेशंस में ऐड करके ले रहे हैं ब्रोकरेज, क्योंकि देना तो पड़ने ही वाला है एज एनी कॉस्ट, कोई आपको नहीं छोड़ने वाला है वहां पे। ठीक है, अंडरस्टूड। अंडरस्टूड। अजूनही काही कन्फ्युजन असेल तर क्लिअर करायला तयार आहे। नहीं, फाइन। फाइन। क्लियर? यस। ओके। सो लव सर हम लोगों के बीच में आ चुके हैं। हाय लव सर, थैंक यू फॉर कमिंग। आप हेलो। यस, लव सर मुंबई से है। एंड जैसे मैंने बोला कि इनका पोर्टफोलियो म्यूचुअल फंड में बहुत अच्छा है। ये बहुत अच्छे इन्वेस्टर है। इज ए फ्रॉम गुजराती लोग वैसे भी बहुत अच्छे इन्वेस्टर होते हैं, बस उसमें से और उमदा जिसे हम लोग बोल सकते हैं। ये हर जगह पे इन्वेस्ट करते हैं, म्यूचुअल फंड में करते हैं, इनका प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट का बहुत अच्छा होल्ड है। एंड स्टॉक मार्केट में भी ये बहुत अच्छा होल्ड रखते हैं। तो आप लोगों को जो भी सवाल है वो आप लोग पूछ सकते हो, या लव सर आप कुछ इन लोगों को पहले गाइड करना चाहते हो तो वैसे आप कर सकते हो। अगर आप वीडियो पे आ सकते हो तो ओके हमारे लिए। सुन पा रहे हो आप हमें लव सर? हाँ हाँ, एक मिनट, मेरा नेटवर्क इंटरनेट का 1 मिनट का इश्यू है। 1 मिनट दे दो मुझे। ओके। एक। सो कितने लोगों ने सवाल निकाल के रखे हैं? एक्साइटमेंट वाली विनीता मैम, और कौन है? नहीं, सवाल निकाल के नहीं रखे, लेकिन वो जैसे जैसे बात करेंगे तो आ जाएगी अपने आप। अगली बार किसी को बुलाने के लिए मुझे देना थोड़ा सा। मेरा कैमरा चालू हो गया है, आप लोग को दिख रहा हूँ क्या मैं? यस यस सर। ओके ओके ओके, परफेक्ट, ओके। ऑलराइट। सो ओके, ये क्या व्हाइट बोर्ड शुरू हो गया है? सॉरी, मुझे नहीं पता है क्या हो रहा है। ओके। 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 तो क्वेश्चंस। पहले आप उनको थोड़ा मोटिवेट कर दो कि क्यों स्टॉक मार्केट में आना चाहिए, फिर वो अपने आप उनके सवाल निकल के आते हैं।
देखो, मेरा शीतल मैम के साथ कुछ लास्ट एक डेढ़ मतलब ऑलमोस्ट 2.5 साल से कनेक्शन है। और मैंने उनके पास से स्टॉक मार्केट की विद्या ली है। मैं उनके मतलब मैं उनके साथ था उसके पहले से, मैं म्यूचुअल फंड में कर रहा था। लेकिन मुझे खुद को कॉन्फिडेंस नहीं था स्टॉक्स के में इन्वेस्ट कैसे करने का और वो सब, तो उसके लिए मैंने जाके इनके क्लासेस लिए। और फिर उसके बाद मैं जाके हर रोज़ नहीं तो एटलीस्ट हफ्ते में 2 से 3 दिन ट्रेडिंग करता हूँ। खुद ट्रेडिंग करता हूँ, और उससे मुझे काफ़ी मतलब इनकम में फ़र्क पड़ा है मुझे। तो वो मुझे काफ़ी डिफरेंस लगा है। तो म्यूचुअल फंड में बेसिकली क्या होता है कि म्यूचुअल फंड्स अगर रिटर्न अगर 12% देते हैं, तो उसमें से 6 से 7% तो म्यूचुअल फंड का जो हाउसेस होते हैं वो लोग ले लेते हैं। मतलब और म्यूचुअल फंड्स शीतल मैम ने बताया होगा, अलग अलग टाइप के होते हैं। इक्विटी बेस्ड होते हैं, डेट बेस्ड होते हैं, इंडेक्स बेस्ड होते हैं, अलग अलग टाइप के म्यूचुअल फंड्स होते हैं। तो आप कोई भी म्यूचुअल फंड लो, उसमें जो फॉर एग्जांपल डीएसपी ब्लैक रॉक है। डीएसपी ब्लैक रॉक का जो जो ब्लैक रॉक का जो म्यूचुअल फंड्स है, वो लोग भी पैसा ना। मैं प्रोज एंड कॉन्स बता रहा हूँ, मतलब एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस बता रहा हूँ म्यूचुअल फंड्स के। तो एडवांटेजेस ये है कि जो भी कंपनी के साथ हम लोग इन्वेस्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल एसबीआई टॉप 200 में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो एसबीआई भी खुद अपने पैसे डालता है, तो अपने पैसे उधर सेफ होते हैं। लेकिन अभी जो रिटर्न्स जो हमें मिलेंगे, वो एसबीआई भी खुद लेके जाते हैं अपने रिटर्न्स। तो मतलब 6% अगर मतलब अगर अगर हमें 12% रिटर्न मिल रहा है, तो एक्चुअल रिटर्न जो मिल रहे होंगे वो 18% होंगे या 20% होंगे। तो 6 से 7% जो रिटर्न है वो खुद एसबीआई लेके चला जाता है। और 6 से 8% के बीच में। तो हमें जो म्यूचुअल फंड जो मिलते हैं, वो म्यूचुअल फंड में हमें जो रिटर्न मिलते हैं वो काफ़ी कम मिलते हैं। बट एट द सेम टाइम हमारा वो जो पैसे हैं वो काफ़ी सेफ भी होते हैं। क्योंकि खुद जो भी बैंक्स होते हैं या म्यूचुअल फंड हाउसेज होते हैं, वो लोग खुद भी पैसा डालते हैं। तो म्यूचुअल फंड्स के अलग अलग टाइप होते हैं, जैसे ईएलएसएस बेस्ड फंड्स होते हैं। ईएलएसएस बेस्ड जो होता है वो ये होता है कि आप जाके ईएलएसएस पे ईएलएसएस मतलब वो इक्विटी लिंक्ड होता है। तो उसमें आपको जो रिटर्न्स मिलेंगे वो इक्विटी के मिलेंगे, और उसमें आपको टैक्स सेविंग भी मिलता है। आपके स्टॉक्स जो होते हैं वो आपके उसमें आपका लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स होता ही होता है। स्टॉक्स स्टॉक्स में लेकिन जो भी रिटर्न मिलता है उसमें। लेकिन जो म्यूचुअल फंड के जो होते हैं उसमें नहीं होता है, उसमें ईएलएसएस टाइप में नहीं होता है। डेट बेस में होता है, और इक्विटी बेस्ड और इंडेक्स 200 मतलब इंडेक्स बेस्ड फंड्स होते हैं उसमें होता है। तो काफी कुछ बोला मैंने। एनी क्वेश्चंस ऑन म्यूचुअल फंड्स? फिर मुझे जानना है कि मतलब आप कितने सालों से म्यूचुअल फंड में हो और आपने हर साल कितना रिटर्न लिया है अप्रोक्सीमेटली। मैं म्यूचुअल फंड्स तो मैं 2007 2008 से कर रहा हूँ। और अप्रोक्सीमेटली अबाउट 20 to 25% रिटर्न मिलता है ऑन एन ओवरऑल ओवरऑल पोर्टफोलियो में। मतलब सिर्फ म्यूचुअल फंड में नहीं, लेकिन ओवरऑल जिसमें स्टॉक्स हो गया, प्रॉपर्टी अप्रिसिएशन हो गया, और सब कुछ हो गया। अगर मैं सिर्फ म्यूचुअल फंड्स का लूँ, तो म्यूचुअल फंड्स में जैसे मैंने पहले बताया 10 to 12% होता है। और स्टॉक्स में अबाउट रफली अबाउट 25% जितना रिटर्न्स मिलता है मुझे। कभी लॉस हो गया, मतलब मैं तो शीतल मैम के जितना एक्सपर्ट नहीं हूँ, तो मेरा तो लॉस होता ही होता है। बट हाँ, मतलब वो पकड़ के मेरा इतना रिटर्न्स आते हैं। Okay. स्टॉक्स में 25% और म्यूचुअल फंड में 10 to 12%। इन सब के तरफ से एक सवाल कि स्टॉक मार्केट बेटर या म्यूचुअल फंड बेटर। ना, आपकी रिस्क एपिटाइट कैसा है? अगर आपका रिस्क है हाई है, तो स्टॉक्स, आंख बंद करके स्टॉक्स, स्टॉक्स में ही जाना चाहिए।
और काफ़ी रिस्क एपिटाइट हाई है, तो वहाँ से आपको काफ़ी फर्क पड़ेगा, मतलब काफ़ी रिटर्न्स आएंगे। फाइन। न्यूमरोलॉजी ने आपको कितनी हेल्प की? आ, काफी हेल्प की है। आज भी मैंने शीतल मैम के साथ सुबह में कनेक्ट किया था और उन्होंने मुझे रेमेडीज दी है। मुझे काफी काफी न्यूमरोलॉजी काफी हेल्प की है मुझे। मेरे जो पोर्टफोलियो था वो इंक्रीज हो गया है, मेरा स्पेंडिंग पावर इंक्रीज हो गया है नाम चेंज करने के बाद। मुझे काफी मतलब मतलब काफी काफी हेल्पफुल हुआ है। और एक चीज जो मुझे बताना था वो ये था कि शीतल मैम, ताबीज के बारे में बात कर सकते हैं इसमें? यस प्लीज। ओके। तो शीतल मैम का ना एक एक जादू की छड़ी टाइप है ताबीज। तो वो मैं हमेशा पहनता हूँ। तो उससे मेरे को लास्ट 6 महीने में मेरे काफ़ी कुछ अप्स एंड डाउन्स हुए हैं लाइफ में, एक्सीडेंट्स हुए, ये हुए। लेकिन मेरे को हमेशा बचा लिया है। वो चाहे कोर्ट केस हो या जो भी हो, उसमें मुझे काफ़ी हेल्प हुई है। तो ये सब के साथ, अगर आपका बजट अगर आपको परमिट करता है तो प्लीज़ ताबीज़ भी लेना। और शीतल मैम का जो ताबीज़ है वो न्यूमरोलॉजी ताबीज़ बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, तो आप वो भी कंसिडर कर सकते हो। मैंने शुरू किया था न्यूमरोलॉजी से, लेकिन फिर स्टॉक मार्केट ताबीज़ और उनके सारे प्रोडक्ट्स नए आते तो वो मुझे ही बताते हैं, तो मैं वन ऑफ द फर्स्ट कस्टमर्स होता हूँ उनका। तो हाँ, ऐसे। थैंक यू लव सर। और किसी को कोई भी अच्छा, डाउट है तो प्लीज पूछ सकते हैं। yeah, my name is Sujit Love. या हाय सुजीत। Um, yeah, hi. See, मुझे ये जानना था क्योंकि मैं भी स्टॉक मार्केट में हूँ, बट पता नहीं मीन्स म्यूचुअल फंड के बारे में मुझे ना जो रिटर्न्स है। मैं सिंपल सा सवाल है जो जेन्युइन मीन्स लेमैन यूज करता है कि हमें 12 to 15% मिलता है, बट जब ये वर्चुअल मनी होता है, जब भी कोई बोलता है कि 12 to 15% होता है, फिर एक्चुअली वो पूरा सब पूरा का मीन्स जो भी चार्जेस है वो काट के 6-7-2% होता है। समझो एक साल मुझे 1 लाख मिल गया, मिलने की अपेक्षा थी एज पर 12 to 15%, बट सब कुछ काट के 60,000 मिला। मेरे एनमली इसमें भी जाएगा वो चार्जेस, और उसके अंदर 30% जो भी मेरा टैक्स स्लैब है उसमें जाएगा। तो हाथों हाथ में मुझे कितना मिलेगा? 2, 3, 4% मिलेगा। तो एक हिसाब से है। सेकंड टाइम में मैं वही पैसा मैंने थोड़ा सा स्टडी किया, मैडम की स्ट्रेटेजी यूज किया, एंड स्टॉक मार्केट मीन्स 1 लाख का ही मैं सोच समझ के बोलना। तो मेरे ख्याल से उसमें बेहतर शायद हो सकता है, क्योंकि मेरा मैं एक्सपीरियंस नहीं बोल रहा हूँ, बट एक मुझे लग रहा है ऐसा। तो व्हाट यूर एक्सपेक्ट मीन्स आपका एक्सपीरियंस क्या है, क्योंकि आपके काफी सारे म्यूचुअल फंड में आप खुद हो, एंड शेयर मीन्स पर्टिकुलर स्टॉक में भी देख रहे हो इसमें। तो एज अ लेमैन के लिए एक मीन्स एज ए एडवाइस पूछ रहा हूँ कि हाउ यू मीन्स रिकॉग्नाइज द थिंग्स। आई वुड पर्सनली रिकमेंड, लाइक आई सेड, अगर आपका रिस्क एपिटाइट हाई है, आंख बंद करके स्टॉक्स में जाओ। रिस्क ओके। रिस्क आपका हाई है, मतलब मतलब आपको फिक्स्ड इनकम नहीं चाहिए हर महीना। आपका जो म्यूचुअल फंड है और स्टॉक्स जो है वो आपका सेकंड सोर्स ऑफ इनकम है। फर्स्ट सोर्स ऑफ इनकम आपका ऑलरेडी एक स्टेडी इनकम है। आंख बंद करके स्टॉक्स में जाओ। स्टॉक्स में जाओगे और सबसे सेफेस्ट स्टॉक में जो होता है ना, वो होता है इंडेक्स में इन्वेस्ट करना। मतलब फॉर एग्जांपल, कोई भी इंडेक्स ले लो। इंडेक्स में जाके आप इन्वेस्ट करोगे, 100% आपको इंडेक्स तो ऊपर जाना ही जाना है। आज नहीं जाना है, 1 महीने के बाद जाना है, 2 महीने के बाद जाना है। इंडेक्स में इन्वेस्ट, आंख बंद करके करो। लेकिन मैं बोल रहा हूँ, मैंने क्या किया हुआ है कि मेरा पूरा जो पोर्टफोलियो है वो मैंने डिवाइड किया हुआ है। मतलब थोड़ा म्यूचुअल फंड में है, थोड़ा स्टॉक्स में है, थोड़ा गोल्ड में है, प्रॉपर्टी में है, जो भी है, या अलग अलग जगह पे किया हुआ है। और मैंने इसके लिए किया हुआ है। हाँ, और एक ही मैंने, मिनट है, सॉरी सर। या
सॉरी या नो टेल। प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। तो मैंने इसके लिए किया हुआ है क्योंकि जो मेरे जो रिटर्न्स आएंगे वो मेरे, अगर एक सेक्टर में से नहीं आया तो दूसरे सेक्टर में से आएंगे, तीसरे मतलब तीसरे इन्वेस्टमेंट इसमें से आएंगे। तो इसके लिए मैंने अलग अलग जगह पे किया हुआ है। अगर अगर आप स्टॉक्स में भी करो, फॉर एग्जांपल कोविड के टाइम पे फार्मा सेक्टर बहुत अच्छा चल रहा था, तो आप फार्मा में वो टाइम पे कर सकते हो। अभी आपको पता है कि बैंकिंग सेक्टर है, ये सब सेक्टर है, बाकी के जो भी है, जो शीतल मैम आपको बताएगी न्यूज़पेपर में सुबह में पढ़ के जो हमें पता चलता है, तो वो सब सेक्टर्स में आप इन्वेस्ट करते जाओ। नहीं, लो, मुझे एक्चुअली थोड़ा सा डिफरेंट सिनेरियो के पास जाना था, क्योंकि आप एक्सपीरियंस्ड हो म्यूचुअल फंड में। मेरा सिनेरियो अलग है। मैं क्या बोल रहा हूँ कि देखो, म्यूचुअल फंड मुझे ना डेली इनकम बना के नहीं दे सकते, या मंथली मुझे पे आउट निकाल के नहीं दे सकते। तो वो लॉन्ग टर्म है, 5 years है। एक लगता है, हाँ, करेक्ट, हाँ। राइट है, ओके। लिक्विड फंड में दे सकता है, लिक्विड हम्म, फंड में आपको 6-7% मिलता है। नहीं बट नहीं, फंड में 3-4% मिलेगा, डेट में 6-7 मिलेगा। 6-7 मिलेगा, राइट। बट वो क्या होता है कि हम मैं समझो एक SWP करूँ तो शायद वो मिलता है मुझे मंथली, कुछ मिल जाएगा। बट हम लोग रेगुलर SIP कर ले तो उसको वो मंथली इनकम नहीं पकड़ सकते। बट स्टॉक में वो हो सकता है, स्टॉक में मैं मंथली में मेरा खुद भी मेरा सवाल क्या है कि मुझे अर्निंग एनीवे, मुझे पैसा कमाना है। मैं अर्निंग किससे भी करूँ, म्यूचुअल फंड से करूँ तो लॉन्ग टर्म मुझे अर्निंग हो रहा है। बट मैं स्टॉक मार्केट में करूँ तो डेली भी हो सकता है, मंथली भी पै सकता है। मेरा सवाल लेमैन की पॉइंट ऑफ व्यू से है। मेरे पास समझो 5 लाख है, ओके। मुझे कुछ झंझट नहीं है, मुझे कुछ सोचना नहीं है, तो डायरेक्टली SIP कर लो, शांति से बैठो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ओके। बट मुझे इंटरेस्ट है, मुझे थोड़ी सोच है, मैं समझ में तो फाइनेंशियल थोड़ा सा पता है, थोड़ा सा मुझे जानकारी इच्छा अच्छा लगता है कि किसी के कंपनी का जानकारी ले लो और स्टॉक में इन्वॉल्व करो। मेरा लेमन पर्सन का क्वेश्चन यही है, 5 लाख मेरे पास है, तो म्यूचुअल फंड में SIP करना सही बेहतर है, या स्टॉक मार्केट से पैसा लगा के थोड़ा सोच समझ के करना पड़ेगा, ओके। सी स्टॉक्स में वो करो। कंपैरिजन, अगर हाँ, वो अगर आपका, कंपैरिजन चाहिए। हाँ, अगर आपका मैं आपको वही बोल रहा हूँ, अगर आपका रिस्क है, अगर हम्म। अगर आपके पास दूसरे सोर्स ऑफ इनकम है, और हम्म। अगर आपको एक महीना अगर पैसा नहीं आएगा, अगर 2 महीने के बाद आपको 3-4 महीने के पैसे एक साथ आएंगे, अगर आपका वैसा आप कर सकते हो तो स्टॉक्स में करो। ओके। क्योंकि तो स्टॉक, एंड ऑफ द डे आई थिंक मेरे ख्याल से पूरा रिस्क एनालिसिस पे ही है। इज हाँ, नॉट मतलब फॉर द आप, अर्निंग, क्या, हाँ। नहीं नहीं नहीं, अर्निंग तो है ही है। अर्निंग तो है, अर्निंग दोनों में ही है, अर्निंग बट नहीं, अर्निंग अर्निंग आपका स्टॉक्स में ज्यादा होगा। स्टॉक्स में 25% मैं निकालता हूँ। यस, ओके। ओके। स्टॉक्स में अगर आपका रिस्क है और अगर आपके पास दूसरा स्टेडी इनकम है, 5 लाख है, सरप्लस है, आंख बंद ओके। करके स्टॉक्स में डाल दो। आंख बंद ओके। करके स्टॉक्स में डाल दो। ओके। वही पूछना। थैंक यू। नो प्रॉब्लम, थैंक यू। यस शी आ, एक्चुअली यहाँ पे मैं थोड़ा इंटरप्ट करूंगी। लव सर जो बोल रहे हैं वो मतलब पूरा स्टॉक में डालने के लिए, तो मेरा ऐसे बोलना होगा कि अगर आपके पास 5 लाख इज अट्रैक्टिव अमाउंट है, तो आप 1 लाख रुपए उसे म्यूचुअल फंड में डाल दो। अगर आपको रिस्क एपेटाइट थोड़ा सा कम करना है, 1 लाख रुपए IPO के लिए रख दो, और बाकी फिर 3 लाख पे आप स्टॉक मार्केट में रिस्क ले सकते हो। वो आप कर। मैम इंडेक्स फंड क्या होता है? इंडेक्स फंड मतलब निफ्टी में जो भी स्टॉक है उसके ऊपर आप म्यूचुअल फंड के साथ इन्वेस्ट कर सकते हो। मैम, आपने अभी हमने बोला एक, मतलब एक अ, अप्रोक्सीमेटली मैंने आपके जो नहीं नहीं, आई फाइव एग्री, लाख आई का एग्री, बट अमाउंट है ना, हाँ, बराबर है, बट 1 लाख है, मुझे डायरेक्टली इन्वेस्ट करना चाहिए या SIP की तरफ से करना चाहिए, मीन व्हाट यू दैट्स सजेस्टेड? टोटली डिपेंड ऑन यू। पैसा लिक्विड आपका है, फंड में आपको डालो, सोचना है कि लिक्विड अगर फंड में आप, डालो। सॉरी 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 सॉरी, शीतल मैम कंटिन्यू। अगर आपके पास 1 लाख रुपए, अगर आप 5 लाख रुपए लेके बैठे हो तो एट ए टाइम आप 1 लाख डाल दो। अगर आपको मंथली वो अलग अलग करके डालना है, दैट इज टोटली डिपेंड्स ऑन यू। क्योंकि देखो आखिर ऑल पैसा आपका है, डिसीजन आपका है। बट आज पर अगर आप यहाँ पे एपेटाइट के लिए बात कर रहे हो, तो मैं उस हिसाब से आपसे बात कर रही हूँ कि देखो, जब हम लोग पोर्टफोलियो बनाते हैं ना, मतलब अगर आप हम्म। मुझे बोलोगे कि लव सर का पोर्टफोलियो मेरे पास है, तो मैंने लव सर के कुछ पैसे म्यूचुअल फंड में डाले, कुछ पैसे मैंने इक्विटी में डाले, कुछ मैं IPOs के लिए रखती हूँ, कुछ फंड में संभाल के रखती हूँ, जब कोई भी डीप आता है तो हम लोग करते हैं, और कुछ फंड में हम लोग जीरो लॉस स्ट्रेटेजी और मनी मैग्नेट स्ट्रेटेजी में काम करते हैं। तो इस तरीके से जब आप आपका पोर्टफोलियो बनाओगे तो डेफिनेटली आपका हर सेक्टर्स में रिस्क एपेटाइट आपके हिसाब से रहेगा। बेसिकली 70% हम लोग सेव कर रहे हैं और 30% पे रिस्क ले रहे हैं। ये आप कर सकते हो। ठीक है। ओके। ओके।
शीतल मैम, आपका सवाल प्लीज। Ma'am, my question got answered. I wanted to understand portfolio distribution. And the logic, I think आपने अभी just top up कर दिया. So my question is done. Thank you. Okay, okay, done. Any more questions? I have two questions for Love sir. So, Love sir, I just wanted to know, ये आपने जो 25% बोला था, that is monthly return you are expect, I mean, you are getting, or it is yearly on, it is purely about equity. प्योरली इक्विटी, एनुअल रिटर्न्स। Annual return is 25%. और आप ट्रेडिंग से कितना परसेंट रिटर्न लेते हैं मंथली? ट्रेडिंग से अराउंड शीतल मैम 20-25 के बीच में ही मैं होगा ना? वही देख रही थी आप क्या बोलने वाले हो। नियर अबाउट 20, मतलब हम लोग कर लेते हैं, अच्छा करते हैं। डोंट वरी, मतलब हर ट्रेड वो हमसे डिस्कस करके ही करते हैं और काफी बड़ा प्रोफाइल है। तो यस, इट्स गुड, रिटर्न अच्छा ले लेते हैं वो, 20-25% तो ले ही लेते हैं। मैम ट्रेडिंग में भी मंथली या एनुअली? मंथली पकड़ के चलो आप। ओके मैम। उनका अमाउंट भी बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव है, और सबसे बेस्ट थिंग है ना कि वो स्ट्रैटेजी स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं। विदाउट स्ट्रक्चर वो जाते ही नहीं है, विदाउट एनी स्ट्रैटेजी कोई नेकेड पोजीशंस वो लेते नहीं है, और स्ट्रिक्टली उनको जो स्टॉक दिए गए हैं एज पर न्यूमरोलॉजी, टाइम फॉलो करते हैं न्यूमरोलॉजी, और डायरेक्शंस भी फॉलो करते हैं स्ट्रिक्टली। आई होप मैं बराबर हूँ लव सर। मैं अपनी मार्केटिंग नहीं कर रही हूँ, बट जो आप फॉलो कर रहे हो वही मैं बोल रही हूँ। नहीं, आप सही बोल रहे हैं, सही बोल रहे हो। डायरेक्शन, न्यूमरोलॉजी, उन्होंने मुझे स्क्रिप्ट्स नंबर दिए हुए हैं जो न्यूमरोलॉजी के हिसाब से है। मैंने एक्चुअली थोड़ा पीछे जाके, उन्होंने जब मुझे आ, वो टाइम पे अडानी का वो हिडनबर्ग स्कैम आया था और वो सब आया था, तो वो टाइम पे उन्होंने मुझे बोला था कि अडानी में इन्वेस्ट मत करो। तो मैंने बोला अडानी तो इतना लुक्रेटिव स्टॉक है, ये है वो है, लेकिन वो टाइम पे मुझे, मतलब मुझे उनमें ज़्यादा कॉन्फिडेंस आया जब उन्होंने मुझे बोला था कि ये आपके लिए स्टॉक ठीक नहीं है करके। तो हाँ। और लव सर, दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि SWP, अगर मेरे पास 1 CR का अमाउंट है, तो SWP करना अच्छा रहेगा मेरे लिए? I want steady income from this SW. I'm expecting this steady income या monthly. सो इफ यू एक्सपेक्टिंग अ स्टडी इनकम और आपके पास अमाउंट पड़ा हुआ है, देन इन्वेस्ट लमसम इन्वेस्ट करो। क्योंकि अगर SWP में करोगे तो हाई चांसेस होंगे कि आपका जो मतलब मतलब हर एक महीना करोगे तो उसके रिटर्न्स आपको कम आएंगे। अगर आपके पास लमसम है तो मतलब मैंने जो किया था वो मैं आपको बोलता हूँ। मैंने लिक्विड फंड में डाल दिए थे या डेट फंड में डाल दिए थे, और वहां से थोड़े थोड़े करके हम लोग डालते थे, बराबर ना शीतल मैम? तो हमने वैसे करके किया था। तो आई वुड सजेस्ट कि आप लमसम है उसको डेट फंड में या लिक्विड फंड में डाल दो। कुछ पोर्शन को डेट फंड में रखो, मतलब 20-30% को डेट फंड में रखो, 70% इक्विटी रखो। इक्विटी में भी आप डिस्ट्रीब्यूट करो, आइदर सेक्टर वाइज या ELSS बेस्ड या इंडेक्स बेस्ड या जो भी है। अलग अलग चीज़ें जो शीतल मैम बताएगी वो सब में आप इन्वेस्ट ब्रेकअप करते जाना, और वैसे करके आप करो तो आपको स्टेडी इनकम आनी आनी है। नहीं, मैं क्या, मुझे ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। सी, मेरे पास 1 करोड़ है, मैं डाल दूंगा। और मंथली मुझे बस, जैसे SWP में बोलते हैं कि 1 लाख रुपीज नियर अबाउट आपको 10% रिटर्न आ जाता है। नहीं, लेकिन आप वो 10% जो है वो आपको साल में नहीं आएगा। वो आपको स्टार्टिंग में तो आपको दिखेगा भी नहीं। मतलब अगर आप 1 लाख कर रहे हो तो आपको आपको 7-8 टका है, अब मतलब आपको 7-8 हज़ार दिखेगा कि आपको, मतलब 7-8 हज़ार दिखेगा। तो मेरा सजेशन एक ही है कि अगर आप पूरा पोर्टफोलियो करने का है, शीतल मैम के पास चले जाओ, वो आपको पूरा गाइड कर देंगे कि कैसे पोर्टफोलियो को मैंने स्प्लिट अप करना है, कौन से सेक्टर में क्या क्या करना है।
वो आपको एडवाइजर के जैसे भी उनका डबल रोल है, तो वो आपको गाइड करेगी वो। बट मेरा ये है कि अगर 1 करोड़ रुपया है, अगर 1 करोड़ है, तो कोई नोन किसी नोन के पास जाना जो आपको गाइड करे कि कैसे इन्वेस्ट करना है। नहीं तो अगर आप गलत जगह पे डालोगे, मैंने देखा हुआ है, लोगों ने बोला हुआ है 17-18 टका। अभी वो टॉरस का था, टॉरस गोल्ड का था मुंबई में। मुझे नहीं पता आप लोग कितने लोग आप लोग फॉलो कर रहे हो, लेकिन वो लोग हफ्ते का 10 टका दे रहे थे, 12 टका दे रहे थे, 17 टका दे रहे थे, 18 टका दे रहे थे, और एक दिन पूरी कंपनी उड़ गई। तो कोई नोन आदमी के पास जाना जो आपको गाइड करे, तुरंत के तुरंत सब जगह पे इन्वेस्ट मत करना, रियलिस्टिक रिटर्न्स रखना। रियलिस्टिक मतलब 10 से 15 टका के बीच में अगर आया तो खुश रहने का, उससे अगर ऊपर आया तो ऊपर वाले की कृपा है। मतलब लेकिन मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो बहुत सिंपल है कि ज़्यादा ग्रीडी नहीं होने का। कोई नोन है जैसे शीतल मैम है, वो मेरे एडवाइजर है, मैं उनके पास जाता हूँ, दिन में 3-4 बार बात कर लेता हूँ उनके साथ, म्यूचुअल फंड्स के लिए है जो भी है, और वो मुझे गाइड करती है, और वो पोर्टफोलियो संभालती है। ये आपका सेकंड इनकम है या फिर मतलब स्टॉक का? बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं हो रहे शीतल मैम। सर मैंने बोल दिया, जितने सवाल पूछने पूछ लीजिए, तो आप सभी के आंसर दोगे तो आपको देना पड़ेगा, नहीं तो कल से आपका पोर्टफोलियो बंद। नहीं नहीं, ये मेरा वन मोर सोर्स ऑफ इनकम है, या मतलब मेरा प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम नहीं है ये। आप क्या करते हो बता दीजिए सबको। हाँ, मैं जॉब करता हूँ। कहा? आईटी आईटी फील्ड में हूँ मैं, तो या मैं जॉब करता हूँ तो तो। आपका 5 करोड़ का जो पोर्टफोलियो बना, तो पहले आपने कितने इन्वेस्ट किए थे तब जाके आपका 5 करोड़ का पोर्टफोलियो बना म्यूचुअल फंड में? मैंने वो कुछ नहीं बोला है सर। नहीं नहीं, हम लोग को भी आइडिया बनना मिलना चाहिए ना कि 5 करोड़ अचीव करने के लिए इतना टाइम लगता है और इतना देखो, करना मैंने चाहिए। ना मैंने ना स्टार्टिंग के जो भी 4-5 साल थे, वो मैं सिर्फ इन्वेस्ट करते गया। ओके। मैंने उसमें से कुछ भी रिटर्न्स लिया नहीं, कुछ भी ओके। रिटर्न्स नहीं लिया। मतलब कैसा करता था मैं कि स्टॉक्स में आए तो स्टॉक्स में डाले, म्यूचुअल फंड में आए तो म्यूचुअल फंड में डाले, गोल्ड में आए, गोल्ड में से आए तो गोल्ड में डाले। और हर एक इन्वेस्टर जो होता है वो छोटे से ही शुरू करता है। वो आप राकेश झुनझुनवाला ले लो, या राधा कृष्ण दमानी ले लो, या जो भी ले लो, वॉरेन बफे ले लो। वॉरेन बफे ने भी जब भी शुरू किया था तब उन्होंने खेत का एक छोटा सा लैंड लिया था, और फिर वहां से उन्होंने इतना बड़ा बिजनेस किया। तो गाइड आपके साथ, गाइड जो होता है ना, वो गाइड होना बहुत जरूरी है। ओके। वो शीतल आपको जी, वो पोर्टफोलियो आपको मैनेज करने के लिए तैयार? मैं नहीं करती हूँ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में, अभी सबके सामने कमिट कर रही हूँ। मैं नहीं करती हूँ। लव सर वन ऑफ, मतलब हम लोग काफी सालों से कनेक्ट है, और मैं बस उन्हें एडवाइस देती हूँ, मैं आप लोगों को एडवाइस दूंगी, मैं किसी का पोर्टफोलियो मैनेज नहीं करती हूँ। ठीक है। काम क्लियर। कर ना, शुरू कर दो ना। नहीं होगा सर पॉसिबल। मेरे को असिस्टेंट रख लो। नहीं, मेरा क्वेश्चन ये है, तो मतलब आपने मतलब एक अमाउंट ऐसे रखा होगा ना कि इतना आप करते होगे, 5 लाख 6 लाख, तब जाके आपका 5 करोड़ का पोर्टफोलियो बना। जैसे देखो, हम लोग तो। सबसे हाँ। पहले ना 1 करोड़ होना बहुत मुश्किल होता है। हाँ, वो तो पता है। वो 1 करोड़ हो गया ना, फिर ना 3-3 4-4 साल के बाद वो अमाउंट डबल होते जाता है। 3-3 4-4 साल में अमाउंट डबल होता ही होता है। कंपाउंडिंग की पावर है ये। हाँ, कंपाउंडिंग म्यूचुअल फंड में। कंपाउंडिंग का नहीं, म्यूचुअल फंड में नहीं नहीं, नहीं, म्यूचुअल फंड नहीं, ओवरऑल होते हैं, कंपाउंडिंग की ओवरऑल पावर होती है। इन्वेस्टमेंट का, ओवरऑल ओवरऑल इन्वेस्टमेंट होते हैं, पोर्टफोलियो का बोल रहे पोर्टफोलियो। बट वो विनीता मैम के पास ऑलरेडी 5-10 करोड़ होंगे, तो हम लोग क्या कर सकते हैं। क्या क्या? नहीं सुना मैंने। हो। नहीं सुना, प्लीज रिपीट करो। नहीं। शीतल जी ने जो बोला मैंने वो नहीं सुना।
गुड। शीतल मैम बोल रही है कि मैं आपका पोर्टफोलियो मैनेज करने के लिए रेडी हूँ। अरे तो फिर क्या ही बोलूं मैं, आप पाँच खुश करोड़ एकदम। आगे का सुनो, आप 5 करोड़ जो है आपके पोर्टफोलियो में वो ट्रांसफर कीजिए, ऐसा बोल। हाँ चलेगा चलेगा, मेरे को उसका इसको 30x करके दे देना वापस। Okay. Any more questions? Tanuja ma'am, any question? Mic mute. दूसरा सवाल सर, जॉब करके आप कैसे, आप मतलब इन ये सारे लोग वर्किंग है, कोई बिजनेस करता है, कोई जॉब करता है, ऑलमोस्ट 30-35 पीपल्स आर देयर। तो इनके लिए, इनके तरफ से मतलब ये शायद नहीं पूछ पाएंगे कि आप जॉब करके ये सब कैसे मैनेज कर लेते हो। देखो मैं सुबह में ना, मैं स- खास करके स्टॉक मार्केट जो है ना, 2 टाइम देखता हूँ। एक होता है सुबह में और एक होता है क्लोजिंग के टाइम पे। वो दो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट टाइम्स होते हैं स्टॉक मार्केट देखने के। और मैंने छोटा छोटा करके इन्वेस्ट करना शुरू किया था, और फिर वो आगे होते गया वो। और दूसरा क्या है कि मैं न्यूज़ बहुत ज़्यादा पढ़ता हूँ। तो उससे मेरे को काफ़ी इंसाइट्स मिलते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो हर रोज़ सुबह में 1 से 1.5 घंटा तो मेरे फाइनेंशियल एक्सप्रेस, इकोनॉमिक टाइम्स है, बिजनेस स्टैंडर्ड है, ये सब मैं हर रोज़ सुबह में पढ़ता हूँ, हर रोज़ सुबह में। और सिर्फ फ्रंट पेज नहीं, बट बाकी के भी मैं वो पढ़ता हूँ जहाँ से मुझे इन्फॉर्मेशन मुझे मिलती रहती है। तो वो मुझे बहुत हेल्प करता है। और वो मैं पहले, मेरी आदत नहीं थी। अभी शीतल मैम के क्लासेस लेने के बाद मेरी आदत हुई है, और मुझे बहुत फर्क पड़ता है उससे। और टेक्निकल एनालिसिस जो होता है, वो मुझे नहीं पता है आप लोगों ने साइन अप किया है कि नहीं उसके लिए। लेकिन टेक्निकल एनालिसिस के लिए अगर साइन अप नहीं किया हुआ है, प्लीज़ साइन अप करो। अभी तो चार्ट्स देख के समझ जाओगे, चार्ट्स देखोगे और तुरंत समझ जाओगे। शीतल मैम, ये बेसिक चल रहा है ना? ये बेसिक चल रहा है अभी, ये लोग सभी है टेक्निकल एनालिसिस के लिए। सर लास्ट क्वेश्चन कि जितना भी प्रॉफिट होता है उसमें से आप डोनेशन करते हो, तो उससे आपको क्या फर्क पड़ा? मतलब लाइक सभी को, हम लोगों को डोनेशन की आदत मुझे लगानी है, अगर बेसिक में आए और मतलब न्यूमरोलॉजी से हम लोग जुड़े हैं, तो कितना डोनेशन मैटर करता है? आप कितना परसेंट डोनेशन करते हो? आप आपका नंबर मत बताइए, बट डोनेशन से क्या बेनिफिट होता है उतना आप हमें बताइए। तो डोनेशन से ना, हमारा ना हाथ हमेशा ऐसा रहता है, अगर आप देख सकते हो तो हमारा हाथ हमेशा ऊपर होता है। ये सभी ग्रंथों में लिखा हुआ है। वो आप जो भी रिलीजन में फॉलो करोगे वो सब में हुआ है। और दूसरा क्या है कि आपको आपकी पर्सनल ग्रोथ में आपको फायदा होगा। आपको पर्सनल ग्रोथ में आपको काफी काफी फायदा होगा। अभी जैसे पर्सनल ग्रोथ में मतलब, फॉर एग्जांपल मेरे को, फॉर एग्जांपल मेरा गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, तो मैंने क्या किया कि जहाँ पे भी जो भी एक लड़की फॉर एग्जांपल इंजर्ड हुई थी, तो जो भी अनाथ आश्रम था वहाँ पे मैंने लड़की लोगों, वहाँ पे लड़की लोग रखते थे, वहाँ पे मैं जाके डोनेट किया 1-2 महीने के लिए। तो ऐसे सब, तो वो सबसे मेरे को काफ़ी कुछ फ़ायदा हुआ। वो सबसे मेरा काफ़ी कुछ फ़ायदा हुआ। मतलब जो भी स्पीयर में, जो भी इसमें है, आपका अभी लैक हो रहा है डोनेशन करने का, तो वो जगह पे मतलब कैसे मैं बोलूँ आपको, वो एग्जांपल, आपको 1 महीने का आपको लॉस हुआ है फाइनेंस, मतलब जितना आप रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे थे नहीं हुआ, वो महीना डबल डोनेशन दो। मतलब अगर आप 5,000 डोनेशन देते हो हर महीना, तो 5,000 मत दो, वो महीना 7,000 डोनेशन दो, 8,000 डोनेशन दो। आपको दिखेगा कि आपका नेक्स्ट मंथ जो है वो आपका डबल ट्रिपल आपका वापस आ रहा है। मतलब ये मेरा सोचना है। और मुझे इससे काफ़ी फर्क पड़ता है। मतलब मैं ऐसा काफ़ी सोचता हूँ। मैं मेरे गाड़ी में कुछ चीज़ें रखता हूँ, बिस्किट्स है, ये है वो है, वो हमेशा मैं गरीब लोगों को रास्ते में सिग्नल पे देता रहता हूँ, बांटते रहता हूँ। लोग मुझे बहुत चिल्लाते रहते हैं कि ये सब मत करो करके, लेकिन मैं फिर भी करता रहता हूँ। यस, हाँ, प्रेषित सर एंड पवन सर, एक एक करके। प्रेषित सर।
या ये बिल्कुल सही बात है कि डोनेशन का तो मेरे बारे में अब मैं बताता हूँ कि आई एम नॉट गिविंग मनी टू एनीबडी. आई एम गिविंग यूज टू क्लोथ और फूड टू नीड पीपल्स, ब्लाइंड पीपल्स. बिकॉज मनी से क्या होता है, मैं माई पॉइंट ऑफ व्यू आई एम सेइंग, मनी से कोई उसका दुरुपयोग करता है, कोई कुछ कर सकता है. तो मैं आई एम ऑलवेज गिविंग लाइव थिंग्स जो यूज कर सके. सो आई एम डूइंग लास्ट 25 years. तो इसका भी बेनिफिट मुझे मिलता रहा है, मिलता रहेगा कुछ ना कुछ. मैं आई एम नॉट सेइंग अबाउट कि उसके देने से मुझे कुछ मिले. मगर क्या होता है, जो शेयर मार्केट और कोई से कुछ प्रॉफिट होता है ना, तो हमको एक देना आना चाहिए. एक जो अब हमको भगवान जो दे रहा है वो भी दे रहा है ना हमको. तो हमको भी वो किसी को तो देना ही है, बराबर कि नहीं. तो ये बराबर। मेरा मेरा जो ये है. मैं भी शेयर करूँ। या प्लीज। मैं मेरा एक्चुअली कैसा है ना, जो मैंने मतलब डिसाइड किया था जब मैंने स्टॉक मार्केट में पैसे निकालना स्टार्ट किए थे। पहले तो सिर्फ मैं इन्वेस्ट करती थी, प्रॉफिट बुक नहीं करती थी। फिर Ma'am, I have a question for Mr. Love. Can I ask? यस। पवन सर लास्ट सवाल पूछ लीजिए, लव सर को जाना है। शीतल मैम, इन्हीं सवाल। Yeah, I just have one question, and Mr. Love, you said you're working. आप अभी work कर रहे हो, and then you have a portfolio. Uh, and I come from a professional background, and a lot of us, I don't know about the group, but we are in the middle of saying, should we pursue corporate or should we, give full time here? Two simple questions. You can club them together. Why are you still working? And do you plan to, of course, your portfolio won't allow you to come back. You have enough already. But do you plan to come back full time into, investing or stocks or mutual funds? But I priority, you yeah. still work. Yeah, so I'll quickly answer that question in 2 sentences. One is that yeah, the reason why I'm over here is because I don't need to go ahead and spend the whole day only on investing. मैं पूरा दिन मुझे करने में मुझे ज़रूरत नहीं है, तो मेरे पास बाकी का दिन फ्री होता है. तो मैं क्या करूँ, तो इंस्टेड ऑफ गोइंग एट एन आइडल माइंड इज डेविल्स वर्कशॉप, राइट. सो वो खाली दिमाग जो होता है वो Occupied for शैतान you. का। शैतान का घर होता है. तो वो करने से बदले मैं जाके काम करता हूँ और बाकी का टाइम मैं इन्वेस्ट करता हूँ. ऐसा है. डज इट आंसर योर क्वेश्चन? Yeah, kind of. And आप ये कर रहे हो because you are liking this field that you are into. या मतलब मेरे लिए तो इनकम है ना. तो सुबह में अगर मैं 2 घंटे करके 2 घंटे अगर काम करके अगर मैं 25, 30, 40 हजार कमा लेता हूँ, तो हो गया है ना मेरा दिन का. मेरा दुकान बंद हो गया है. सुबह का दुकान बंद, फिर दोपहर का दुकान शुरू. Understood. यस पवन सर। Yes, thank you. हाँ थैंक ये यू. सर, आपने ऑलमोस्ट अभी 17 ईयर से आपने जो कुछ इन्वेस्टमेंट किया है, तो इसमें कभी अप एंड डाउन्स भी हो गए होंगे. तो वो जो जब कभी डाउन्स हुए तो वो सिचुएशन को आपने किस तरीके से हैंडल किया है, या ऐसा कोई बस एक्सपीरियंस था आपके साथ? कुछ नहीं होता है वो. अप एंड डाउन सारे बिजनेस में होता है, सब में होता है. मुकेश अंबानी भी डेट में होता है, सब में होता है. पॉजिटिव माइंडसेट के साथ करेंगे और राइट गाइडेंस के साथ करेंगे, तो ओवर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो हमेशा पॉजिटिव होगा. हमेशा पॉजिटिव होगा. एंड ऑफ द ईयर भी अगर आप देखोगे ना, तो पॉजिटिव ही होगा. बट राइट गाइडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है. इसके लिए मैं कभी भी रेकमेंड किसी को भी करता हूं, तो मैं बोलता हूं कि ऐसे ही स्टॉक्स में जाके इन्वेस्ट मत करो. टिप्स पे काम मत करो प्लीज. और शीतल मैम का भी ये सब फंडा है, तो मैं लोगों को भी वही बोलता हूँ, ऐसे जाके कभी भी किधर भी इन्वेस्ट मत करो. टिप्स पे बिल्कुल काम मत करना. काम करना है, कॉल लेना है तभी लेना जब भी आपके पास उसका आपका चार्ट पे आता है और आपकी जो भी स्ट्रैटेजीज काम कर रही है तभी ही करना, नहीं तो मत करना. ओके. थैंक यू. थैंक थैंक यू. यू सो मच लव सर। और एक चीज बस ऐड कर देती हूँ, आपने ऐसे हाथ बोला है तो ऐसे मत बोलिए, हमेशा ऐसे रखिए। तो ऊपर से आपको भगवान देगा, कि भगवान को मालूम है कि ये बंदा दे रहा है, तो ऐसे वाले हाथ चाहिए कभी भी। इवन अगर आप मंदिर में जाके फूल भी अर्पण करते हो या कुछ भी करते हो, तो हमेशा आपके हाथ ऐसे होने चाहिए।
तो मतलब सभी के लिए है ये, नॉट फॉर यू। तो ऐसे कभी मत करिए, ऐसे हाथ हमेशा रखिए, आपके दोनों हाथ झोली फैला के हमेशा आगे रखिए, तो आपको हमेशा हर चीज मिलेगी। सो थैंक यू सो मच लव सर। लव सर यूएस कंपनी के लिए काम करते हैं, तो उनका रात में कॉल होता है। एंड बहुत सारा पैसा आप ऐसे ही कमाओ, हम सबके लिए हमेशा ऐसे ही गाइड्स करते रहिए। थैंक यू सो मच, आपने आपका टाइम दिया। मैं 2-3 दिन से कोशिश कर रही थी, बट आज मैंने आपको इनवाइट किया। थैंक यू सो मच सर। You all have a good day. Happy थैंक investing. यू। Bye bye. या थैंक यू वेरी मच। तो कुछ मोटिवेशन मिला या नहीं मिला? बहुत बहुत ज्यादा। मिला मैम। थैंक यू सबके थैंक यू फॉर सबके एडवाइस पैसे एंड ऐसे ही बढ़ने चाहिए अभी। यस यस डेफिनेटली। सो डन गाइस। तो छोटी हम लोग खुद करते हैं, सीखते हैं, बट किसी और का एक्सपीरियंस जब हमें मिलता है तो हमें बहुत कुछ चीजें, आज हमें डोनेशन के बारे में सीखने मिला, उन्होंने कैसे अपना पोर्टफोलियो डिवाइड करके रखा है, गोल्ड, प्रॉपर्टी, म्यूचुअल फंड एंड स्टॉक में इन्वेस्ट करके रखा है। इवन शीतल मैम थे जिन्होंने मुझे पूछा था कि शीतल मैं जॉब छोड़ दूं, तो मैंने उनको यही एडवाइस किया था कि नहीं, आपको ये नहीं करना है, स्टॉक मार्केट ऑलवेज हमारा साइड इनकम होना चाहिए। तो चलिए बैक टू क्लासेस, अभी हम लोग शुरू करते हैं। आज मैं आप लोगों को 2 फॉर्मूलाज दे रही हूँ, जो है न्यूज़पेपर के पहले फॉर्मूलाज ले लेते हैं। अलका मैम आज आप शांत रहे, आज आपने कुछ नहीं पूछा, जबकि आपके बहुत सवाल। छोड़ देती थी। फिर उसके बाद मैंने रियलाइज किया नहीं, हमको बुक भी करना चाहिए। ऐसा कोई एडवाइजर नहीं था, वो मेरा माइंडसेट था। कोविड के टाइम पे देखा कि मार्केट गिरता है फिर वापस ऊपर जाता है, तो मैंने फिर ऐसा मतलब भगवान के साथ डील किया कि अब से जो भी मेरा प्रॉफिट होगा उसका मैं 10% डोनेट करूंगी, और जिस मंथ नहीं होगा उस मंथ नहीं करूंगी। अच्छा। ऐसा। तो तब से एकदम मेरा पोर्टफोलियो एकदम अलग ही हो गया। मतलब 10 के मतलब मुझे तब से मैं अगर मंथली पहले 10 to 15,000 निकाल पाती थी, फिर उसके बाद मेरा मंथली 80,000 90,000, तो मुझे बाय डिफॉल्ट 10% डोनेट करना ही पड़ता था। तो तब से मेरे को डोनेशन की आदत लगी, अभी तक वैसे ही है। लेकिन अभी इनका मैंने सुना, तो वो एक मैं ऐड करूंगी कि जब लॉस होता है तब डबल करना चाहिए, तो मैं करने का कोशिश करूंगी। यस यस, वो बहुत, वो बंदा जितना डोनेशन करता है ना, आप बिलीव नहीं करोगे। मतलब मैं देखती हूँ उनको डोनेशन कैसे वो नहीं, करते हैं। फर्क तो पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है, कम चेंजेस से बहुत कम आते हैं। मैंने के 500 बैग्स डोनेट करते फूड के, एक अच्छा। घर का राशन। मैं भी मतलब ऐसे सिर्फ पैसे नहीं करती हूँ। मैं कहीं गई, जैसे अभी शिरडी गई, तो वहां पर अन्न अन्न क्षेत्र होता है, क्योंकि अन्नदान इज महादान। तो और वहां पर जाके हम लोग पैसे दे देते। फिर नियर बाय कोई भी नीडी रहेगा, कोई जैसे हाफ मून, फुल मून डे, अमावस पूर्णिमा होती है तब भी डोनेट कर देते। तो ये सब बोलते, लेकिन ये सब हमको घूम के हमारे पास ही आता है, कोई नीडी है उसको डोनेट कर दिया। तो मैं पोर्टफोलियो का जो भी परसेंटेज है वो ऐड करती हूँ 3-4 महीने, तो अच्छा खासा चंक हो जाएगा, उसके बाद डोनेट करती हूँ, गुड वैसे करती हूँ। गुड गुड। और डोनेशंस तो मतलब नॉट ओनली इन द स्टॉक मार्केट, आप काम कर रहे हो तब करो डोनेशन, हम्म। हमेशा करो, सभी लोग करो। ऐसे नहीं है कि अब काफी सारे लोग हैं जो मेरे पास आते हैं, तो मेरा सबसे पहला सवाल होता है कि आप क्या डोनेशन में कर रहे हो, तो वो लोग बोलते हैं हम लोग कुछ नहीं करते। तो फिर भगवान आपको देगा क्यों? अगर आपको देना ही नहीं है कुछ, तो मैं क्यों दूं तुझे? लाइक सिंपल, जैसे विनीता मैम ने भगवान से डील कर ली, मेरा प्रॉफिट करवा तो मैं ही तुम्हें हाँ, दस। मैंने कहीं तो किसी का वीडियो देखा था कि पार्टनरशिप अगर करनी है तो ऊपर वाले से करो, कभी लॉस में नहीं जाओगे। बट ये गलत डील है ना, भगवान को लालच देना। नहीं, लेकिन तब से फिर आदत लग गई ना डोनेशन की, पहले नहीं थी। दैट इज गुड थिंग कि डोनेशन की आदत लगी, बट ये भगवान को लालच देना गलत है। भगवान बोलेगा मुझे लालच दे रही है तो 100% दे मुझे, फिर क्या करोगे? नहीं नहीं, 10% पे डील लॉक की है, जो भी अमाउंट आगा उसका 10%। काफी, मतलब जब मेरा पहले ब्रोकर हाउस, पहले कैसे होता था ना, अभी तो बहुत कम लोग ब्रोकर हाउस में आके बैठते हैं। पहले ऐसे होता था कि ब्रोकर हाउस में काफी लोग आके बैठते थे, मतलब 2008-9 की बात है। और कुछ लोग ऐसे होते थे कि मतलब काफी सारे लोग मेरे साथ काम करते थे। मैंने पहला ही ब्रोकर हाउस मेरा खोला था 2008 में, और काफी सारे लोग आते थे।
बहुत 3 टर्मिनल्स हमने रखे थे, 3 डीलर्स थे, और ऐसे ऐसे लोग आते थे ना, मतलब हर जगह पे अलग अलग लोग मुझे देखने के लिए मिले। किसी का स्टॉक नीचे आ गया तो वो प्रे करते रहता था कि मेरा स्टॉक ऊपर जाने दे, और एक बंदा होता था कि गुस्से से वो निकाल के चला जाता था, और तीसरा बंदा होता था उसे गालियां देता था। तो आप सोचो किसे प्रॉफिट होता होगा। जो प्रे करता होगा उससे। अगर आप गलत एंट्री लोगे, गलत एग्जिट करोगे, तो कोई नहीं बचाएगा आपको। पहले एक बात सीख लो, कोई भगवान नहीं बचाएगा। भगवान फिर बोलेगा तूने मुझे पूछ के थोड़ी लिया था, मेरे साथ विनीता की जैसे डील थोड़ी की थी। तो मेरा पहले ये होता है कि इसलिए मैंने फिर साइन अप कर दिया ना। मैंने बोला नहीं, अभी शीतल जी से भी सीखना पड़ेगा, फिर मैं और ज्यादा ये कर सकती हूँ। तो डेफिनेटली सीख के करो, भगवान हेल्प करते ही है। बट मेरा ऐसे बोलना होता है कि भगवान के पास जाओ, अगर आप सही हो, आपने सही एंट्री की थी, बाय मिस्टेकली कुछ ऐसे सरकमटेंसेस हो गए कि उस स्टॉक को नीचे आ चुका है, तो फिर भगवान आपको हेल्प करेगा। बिना सोचे समझे जम करोगे, शीतल ने स्टडी के लिए स्टॉक दिया, उसका स्टॉप लॉस हिट हो गया, फिर बोलोगे जब प्रॉफिट हो गया तब कोई नहीं बोलता है। स्टॉप लॉस हिट हो गया तो सबके सब आगे पूछते मैडम स्टॉप लॉस हिट हो गया तो क्या करे। तो फिर होल्ड करने के सिवा मेरे पास भी कोई पर्याय नहीं होता है। निकला परशुराम सर आज कौन सा लॉरस लैब आया ऊपर कि उधर ही है? थोडा आला मॅडम. बघितलं मी, कितीचं बाईंग आहे तुमचं? मॅडम 24 रुपीज 60 पैसा. पण कालपर्यंत 24,000चा जो लॉस होता तो 20,000 राऊंड अबाउट झालाय लॉस तो. येस येस, होल्ड करा तो, इट्स अ गुड स्टॉक. आपण त्याला उद्या परवा मार्केट जेव्हा खाली येईल ना, मी तुम्हाला ऍव्हरेज करायला सांगेन. मी बघतीये त्याला, स्ट्रॅटेजी पण देईन मी तुम्हाला त्याची. फ्युचर मध्ये आहे ना? ऑप्शन मध्ये मॅडम. ऑप्शन मध्ये आहे? हो. ठीक. आणि ते निफ्टी पण घेतलेलं आहे कॉल तो. ठीक, डन, करूया. उद्या मला सांगा त्याला, फ्यूचर मध्ये अपन स्ट्रैटेजी बनवूया. डन सो मैडम. ठीक है. सो अभी हम लोग जाते हैं न्यूज़पेपर फॉर्मूलाज पे. न्यूज़पेपर में हमने काफी काफी सारी चीजें देखी थी. अब हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे 2 फॉर्मूलाज. ये जो 2 फॉर्मूलाज रहेंगे ये सिर्फ और सिर्फ डे ट्रेडिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग, फ्यूचर ट्रेडिंग एंड ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए. इक्विटी के लिए कोई यहाँ पे काम नहीं करेगा. ये वाले फॉर्मूले सिर्फ डे इंट्राडे एंड फ्यूचर ऑप्शंस के लिए काम करेंगे. जितने भी, कितने लोगों ने आज का न्यूज़पेपर देखा है वेरी ट्रूली? सिर्फ पहले दिन कोई हार्ड कॉपी लेके आया, उसके बाद में कोई नहीं. तो नहीं, स्टडी मैंने नहीं देखा. कल कल करूंगा डेफिनेटली. अगर जब तक आप न्यूज़पेपर पढ़ना नहीं शुरू करोगे तब तक मैं कुछ नहीं कर डिसिप्लिन में पाऊंगी. लाना चाहिए उसको. न्यूज़पेपर मैं भी चाहूंगी वरुण में ही. यस. पूर्ण वीडियो बघा हा, 1.25 मिनट का वीडियो. मिनटों में कैसे ट्रेड किया जाता है, जहां पे आप देख सकते हो कि पॉलीकैब नाम का जो शेयर था वो पहले मैंने सेल किया 6,430 रुपीज में, मैंने इसे सेल कर दिया, और कुछ ही टाइम में, मतलब हार्डली 10 to 15 मिनट में 6,367 रुपीज 30 पैसा पे मैंने इसे बाय भी कर लिया. अब मैंने बेचा भी था और मैंने खरीद भी लिया. अब इस बीच में मुझे प्रॉफिट हुआ. देखिए ट्रेड मेरा 0 हो गया, मतलब मैं अपना प्रॉफिट लेके निकल गई. मैं रुकती थी तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो 61, 65 और नीचे आ सकता है. बट मैंने कोशिश की कि जितने जल्दी हो जाऊं मैं निकल जाऊं, और 8,000 रुपीज हार्डली मुझे मार्जिन लगा है 60,000 रुपीज का, और उसमें अगर मुझे 80,000 का प्रॉफिट हो तो इट्स गुड फॉर मी. तो मैंने यहाँ पे अपना ट्रेड कुछ ही मिनटों में, मतलब हार्डली 10 to 15 मिनट में अपने दिन के शुरुआत में ही पैसे निकाल लिए. व्हाट अबाउट यू? और एक शेयर करना चाहूंगी, पीएल जनवरी के 2 फ्यूचर मैंने कल की डेट में लिए थे. आज मार्केट ऊपर जाके नीचे आया, बट आप यहाँ पे देखो मैंने 948 पे लिया था, और अभी का मेरा प्रॉफिट है 1,04,625 रुपीज. ये ट्रेड मैंने अभी तक स्क्वायर अप नहीं किया है. यस डेफिनेटली ये ट्रेड का ऑर्डर मैं आप लोगों के सामने डालना चाहूंगी कि ये ट्रेड अगर मुझे स्क्वायर अप करना पड़ा तो मैं पहला
एक लॉट, मेरे पास 2 लॉट है, तो मैं पहला लॉट डालूंगी 1040. सो मी इथे पहिले काय केलेलं, या ठिकाणी मी हा स्टॉक होता बघा, पॉलीकॅब. ठीक आहे, मी काय केलं, त्याला सेल केलं आधी. ओके, इथे तुम्हाला पोझिशन दिसेल. सी, इथे तुम्हाला पोझिशन दिसेल 6430ला. 6430ला मी सेल केला आणि 6367ला मी बाय केला. 100चा लॉट होता. माझी पोझिशन आधीची काय आहे, सेल आहे आणि बाय आहे. मी 80 पॉइंट्स खाली त्याला विकत घेतलंय, जर तुम्ही बघाल तर. आय थिंक, सॉरी, 125चा लॉट आहे इथे बघा, लॉट साईज आहे 125, सॉरी. सो 6430ला सेल केलाय, पहिले विकून टाकलाय आणि 6367ला विकत घेतलाय. ट्रेड 0 झालाय, 0 क्वांटिटी आहे. हे माझं आजचं ट्रेड आहे. फ्युचर आहे का हे? हो, हे फ्युचर आहे. सो इंट्राडे मध्ये जर तुम्ही केलं असतं तर हार्डली तुम्हाला 60,000चं मार्जिन लागलं असतं आणि मी तिथे प्रॉफिट बुक केला 8,000 रुपीजचा, प्युअरली प्रॉफिट बुक करून माझा ट्रेड मी संपवलाय. त्याचं लो बघा किती आहे, 6205. मला किती पैसे मिळू शकले असते, पण मी 8,000 रुपये घेऊन बाहेर निघाले. तेच मी तुम्हाला बोलले की उद्याच्या न्यूजपेपरमध्ये तुम्हाला पीएल दिसेल, कारण इथे पीएल जर तुम्ही बघाल, पीएल मी 948ला विकत घेतलेला आहे आणि आज तो मी 1 लॉट विकलाय, फक्त 1 लॉट कॅरी केलाय. मला लिटरली 1,04,600 रुपीज मिळत आहेत, पण मी त्यातला एकच लॉट बुक केलंय. मी दोन्ही लॉट नाही बुक केले. जर मी आज 1 लॉट नसता बुक केला तर काय झालं असतं, तो पण लॉस झाला असता. लॉस नसता झाला. उद्या जर बाय मिस्टेकली मार्केट खाली असतं तर मला परत 2 लॉट लॉसमध्ये गेले असते. आता जर का उद्या मार्केट खाली आलं बाय चान्स, तर मी अजून 1 लॉट ॲव्हरेज करेन, तर मला खूप चांगला प्रॉफिट होईल दुसऱ्या दिवशी. हो, बरोबर. पहिले तर मला तुम्हाला हा व्हिडिओ ह्याच्यासाठी दाखवायचा होता की तुमचं सेलचा कन्सेप्ट क्लिअर झाला, जो मला इथे तुम्हाला शिकवायचा होता. की आधी विकलं, शीतल मॅम, आधी विकलं आपण. पाहिजे तर रेट लिहून घ्या. मी 6430ला विकलंय आणि 6367ला विकत घेतले. तुम्ही लिहून घ्या हा रेट. 6430 मायनस 6367, जो काही डिफरन्स येतोय त्याला मल्टिप्लाइड करा 125नी. मॅम, माझा एक क्वेश्चन आहे की अजून मी कन्फ्युज आहे की आता उद्या पेपर येणार आपला 15 तारीख, तर त्या दिवशीचा ट्रेड त्या दिवशी बघून करायचं का? हो हो, त्या दिवशीच. सिम्पल आहे ना. मी 4 वेळेस तुम्हाला एकच गोष्ट सांगतेय की म्हणजे मग तुम्हाला डे इंट्राडे आणि फ्युचर ऑप्शन जर सेम डे करायचे तरच तुम्ही करणार आहात न्यूजपेपर फॉर्म्युला. हा फॉर्म्युला फक्त आजच्या दिवसासाठी. इमॅजिन केलं न्यूजपेपर फॉर्म्युले कधी वापरून पैसे कमवणार आहात म्हणून. मी ट्राय करणार उद्यापासून. हाँ, बट कभी सोचा था, वो मैं पूछो. ट्राई करोगे तो वो तो उसके लिए पैसे नहीं नहीं नहीं, मुझे तो न्यूज़पेपर से देखते अब भी पता चला आपसे मिलने के बाद. पहले तो मैं कभी पढ़ती भी नहीं थी. मॅडम, न्यूजपेपर घ्यायला 4 दिवस चालू झाले आता. फॉर्म्युलाचं तर लय लांब राहील. अच्छा, इसमें मैडम अगर मान लो मॉर्निंग में हमने स्टॉक ले, आज तो नहीं बता ना. मुझे बहुत मजा आता है तुम लोगों की नींद उड़ाने में. तुम लोग होमवर्क नहीं करते हो, न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हो, सीधा जीरो लॉस स्ट्रैटेजी पे लॉस 0 कर दिया. प्रॉफिट तो आप लोग बताओ. हम कर रहे हैं ना. अभी आप डेफिनेटली बताओ. अभी आप ट्राई एग्जिट दोनों भी एक साथ करना है, वो भी कमिट किया था. लोग जिस दिन आप लोगों ने मार्जिन देखे थे फ्यूचर्स के 2 लाख, 2.5 लाख, 1.5 लाख, तो आप लोग डर गए थे. तब मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं 50,000 में आप लोगों को दूंगी हाँ, करके. मुझे याद है, मुझे याद है. तो मैंने करके दिया. प्रॉफिट बुक करना है.
भी प्रॉफिट बुक आपको कर वो वो भी शीतल जी बताएंगे। मैं नहीं बता रही हूँ, सभी मैं बताऊंगी तो आप क्या करोगे? प्रॉफिट बाद बुक, में बाद में प्रॉफिट बुक करेंगे। प्रॉफिट बुक करेंगे। स्टडी करो, ये मैं लाइव मार्केट में बताना ज्यादा अच्छे से समझूंगी। बट आप कल मुझे थेरोटिकली आंसर दो, कल हम लोग ऑप्शंस में यस, जाएंगे डेफिनेटली और डेफिनेटली 16 बताऊंगा। 17 को हम लोग लाइव मार्केट में जाएंगे। तब तक मैंने अभी आपको टर्मिनल भी बता दिया है। कल का सेशन बिल्कुल मत मिस करिए। कल मैं ऑप्शंस लूंगी और मनी मैग्नेट स्ट्रैटेजी लूंगी, या जो मेन स्ट्रैटेजीज है। और परसों हम लोग लाइव मार्केट में मैजिक फॉर्मूला सीखेंगे। तो ये नेक्स्ट हफ्ता डे मत मिस करिए। प्रियंका मैम, एज एनी कॉस्ट मत मिस करिए। कुछ भी अरेंज मतलब करके आप बाहर हो तो आप हेड, बहुत मजा आता है कि नींद उड़ाने में मुझे बहुत मजा आता है। मतलब मैं घर में भी होती हूँ तो यही कांड करती हूँ, मैं सबको उठा देती हूँ। मेरा उठने का टाइम है तो तुम सब उठो। मतलब होटल में जाते हैं तो मैं बोलती हूँ यार फ्री का ब्रेकफास्ट है, क्यों मिस कर रहे हो? और सब बच्चे बोलते छोड़ना मम्मा, रात में लेट सोए। मैंने कहा नहीं, फ्री का ब्रेकफास्ट है, उठो। मतलब तुम, हम सब ने उठना है। को बहुत मजा आता है नींद खराब करने में। सबका बदला लेने के लिए मिलता है। माझ्या गावाला चाललात प्रियंका मॅम धुळ्याला?